दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो बीपीओ सेक्टर में अपनी जगह बनाने निकली है और अब अपने ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आईपीओ ला रही है। नाम है एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशन लिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल से लेके उनके पैसे रेज करने के रीजन, उनके स्ट्रॉन्ग बुक ऑर्डर और आईपीओ के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशन एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है जो क्लाइंट को बैक एंड और सपोर्ट सर्विस देती है। ये लोग आईटी इनेबल सर्विस, कस्टमर सपोर्ट, डेटा मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग ऑपरेशन हैंडल करते हैं। कंपनी के पास एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है और ग्रेजुअली अपने क्लाइंट बेस को ग्रो कर रही है, जो एक स्टेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाता है। अब बात करते हैं आईपीओ से पैसा रेज क्यों कर रहे हैं। पहला, कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को स्ट्रॉन्ग करेगी। दूसरा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करेगी। और तीसरा, आईपीओ से आई हुई विजिबिलिटी से कंपनी अपने ब्रांड को और मार्केट प्रेजेंस को इम्प्रूव करेगी। यानी ये पैसा सीधा ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए लगने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी का ऑर्डर स्ट्रेंथ। बीपीओ सेक्टर में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और रिकरिंग ऑर्डर। एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशन के पास अभी भी मल्टीपल क्लाइंट के साथ एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है जो एक प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करते हैं। ये ऑर्डर बुक एक तरफ से कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी के पास रेगुलर बिजनेस पाइपलाइन ऑलरेडी सिक्योर्ड है। चलो अब आईपीओ का डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, ये 77 करोड़ 91 लाख का आईपीओ होने वाला है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर, इशू प्राइस बैंड 140 से 147 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 1000 शेयर्स होने वाले हैं और लिस्टिंग होगी वो बीएससी पे होगी। दोस्तों, यह आईपीओ ओपन होगा 23 सितंबर, क्लोज होगा 25 सितंबर, अलॉटमेंट आएगा 26 सितंबर को, लिस्टिंग होगी 30 सितंबर को। अब बात करते हैं लॉट साइज की। तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम मैक्सिमम सेम है, तो 2 लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 2000 शेयर्स मिलेंगे, लेकिन अमाउंट 2,94,000 लगेंगे। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में जाते हो तो मिनिमम 3 लॉट, मैक्सिमम 6 लॉट। बिग एचएनआई में अगर जाते हो तो मिनिमम 7 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 7000 शेयर्स मिलेंगे, जिसका अमाउंट 10,29,000 होने वाले हैं। तो रिजर्वेशन की भी बात कर लेते हैं। मार्केट मेकर शेयर ऑफर है 5%, और क्यूआईबी के लिए मात्र 1% है 53,000 शेयर। एचएनआई के लिए 46% है, रिटेल के लिए 47% है, टोटल 100% हो गया। दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो नरेंद्र सिंह बपना प्रोमोटर है इस कंपनी के। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 45.78%, पोस्ट इशू 33.63% है। यह कंपनी 2005 में आई थी और अब जाके आईपीओ ले रही है, मान लें 20 साल बाद। टोटल इस कंपनी को 20 साल हो चुके हैं। इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं। एसेट्स 2025 में 175 करोड़, टोटल इनकम 138 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ 54 लाख, ईबिप्टा की बात करें तो 18 करोड़ 87 लाख, नेटवर्थ 135 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 124 करोड़ का है। दोस्तों, ठीक ठाक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं 4 करोड़ 78 लाख से बढ़ के 8 करोड़ 54 लाख हुआ है। इसके अलावा इसकी जो मार्केट कैप है वो 293 करोड़ 60 लाख का है। अब बात करते हैं एनएसबी बीपीओ के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, जो हमें एक आइडिया देते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। ROE 7.92, यानी अगर कंपनी 100 रुपये इक्विटी लगाई है तो कंपनी 7 रुपये 92 पैसे का रिटर्न जनरेट कर रही है। ROCE 9.42%, मतलब कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी कि इक्विटी प्लस डेप्ट पर 9.42% रिटर्न कमा रही है। डेप्ट पर इक्विटी 0.17, बहुत ही लो डेप्ट है, यानी कंपनी ज़्यादा बोरोइंग पर डिपेंडेंट नहीं है। पैट मार्जिन 7.98%, अगर 100 रुपये की रेवेन्यू आता है तो उसमें से लगभग 8 रुपये कंपनी प्रॉफिट के रूप में रख लेती है। इबिप्टा मार्जिन 13.62%, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है, यानी कंपनी अपने कॉस्ट मैनेज कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.65, इन्वेस्टर के लिए एक रीजनेबल वैल्यूएशन इंडिकेटर है। जैसे सोचो एक कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ है, अगर पैट मार्जिन 8% है तो इसका मतलब 8 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट बनता है। इसी तरह आप कंपनी का स्केल समझ सकते हो। इसकी जो रजिस्ट्रार है वो आप देख सकते हैं बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशन एक नीच और ग्रोइंग सेक्टर में काम कर रही है, जहां आउटसोर्सिंग का डिमांड बढ़ रही है। आईपीओ का यूज एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए यूज होगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे या वेट करोगे? और अपना ओपिनियन जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी अपडेट जानने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जीएमपी अपडेट भी मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।